राजनीतिक झरोखे के इतर भारत जोड़ो यात्रा किसी पार्टी विशेष पक्ष विपक्ष की यात्रा के कहीं आगे भारतीय कॉलोनियल पास्ट, उसके बैकग्राउंड, उसके आंचल में कहीं न कहीं यह देश की यात्रा भी दिखती है। नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया के बाद ज़मीन पर अगर इसे दूसरी भारत एक खोज की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोग गीतों पर अपने ट्राइबल बंधुओं के संग नाचना गाना, उनके साथ घुलना मिलना, खाना पीना, बच्चों को कंधे पर लेकर घूमना, उनके साथ क्रिकेट खेलना, टकराव की पॉलिटिक्स का शिकार हुए लोगों के संग संवेदना व्यक्त करना, भारतीय पब्लिक सेक्टर इकाइयों में जाकर उनके गौरवपूर्ण इतिहास को फिर से सामने रखना, भारतीय मजदूरों किसानों के रोल को फिर से नए तरीके से परिभाषित करना, कहीं न कहीं भारत एक खोज की तरफ भी इशारा करता है और यह खोज आगे भारत का भविष्य बने, इसकी ओर भी हमें कुछ संकेत देता है। सत्हिंदी के वरिष्ठ विश्लेषक अरुण त्रिपाठी जी ने जैसा ये बताया कि यह यात्रा ना किसी से डरती है और ना ही किसी को डराने का काम करती है, और शायद इसीलिए यह अब तक 1500 किलोमीटर का सफ़र निर्बाध रूप से तय भी कर चुकी है और इसने कहीं न कहीं एक अभय भारत की नींव भी रखी है। अगर अभय की सही परिभाषा हमको देखनी है तो हमें इतिहास की उस पृष्ठभूमि में दांडी मार्च के बाद गुजरात में धरासन नमक सत्याग्रह की उस लहूलुहान पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखना होगा, जब एक तरफ पावर थी, एक तरफ लाठी डंडे निहत्थे क्रांतिकारियों पर जो सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और केवल कटीले तार ही हटा रहे थे, उन पर कैसा जुल्म हुआ और जो इनके लिए स्ट्रेचर का केवल एक ही स्रोत बचा था वो थे खून से लथपथ कंबल। एक वीरान झोपड़ी ने उस समय तुरंत के अस्पताल का काम किया और सरकार के भारी दबाव और विरोध के बावजूद भी जो हमारे अपने नहीं थे, जो विदेशी थे, उन विदेशी पत्रकारों ने, वेब मिलर सहित लोगों ने इस घटना का जो विवरण पूरे दुनिया को दिखाया, उससे ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई थी। अभी कल ही की तो बात है, ईडी द्वारा अवैध गिरफ्तारी का जो मामला संजय राउत जी के साथ सामने आया और 103 दिन बिना मतलब जब उन्हें जेल में रहना पड़ गया, उसके बावजूद भी मैं देखता हूँ कि जेल से की दीवारों से बातें करते करते कहीं ना कहीं उन्होंने अभय की एक दूसरी परिभाषा भी लिख दी है। यह परिभाषा वास्तव में पहले से ही मौजूद थी। गांधी, नेहरू और दूसरे स्वतंत्रताकारियों, पटेल जी जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों को जब जेल में बंद रहते थे तो शायद वो भी जेल की दीवारों से ही बात किया करते होंगे, और जेल से आने के बाद ही ठीक उसी तरह राउत जी ने भी बोला कि विरोधियों के अच्छे कामों का भी जिक्र हमको करना चाहिए। और जब उन्होंने बोला कि वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से भी मिलना चाहते हैं, इन सब के बावजूद भी तो कहीं न कहीं अभय का ये जो दूसरा पक्ष है उन्होंने भी ये सामने लाया। पृष्ठभूमि 40 वर्षों बाद पिता से पुत्र के रूप में एक बहुत ही खास अंदाज में देश के सर्वोच्च पद पर सामने आ रही है। अगर इमीडिएट पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो सबकी सुनने वाले और उसके बावजूद भी अपनी मुखर वोकल राय सार्वजनिक रूप से देने वाले एक तरफ जस्टिस NV रमन्ना साहब हैं, पर इसके बावजूद भी
उन्होंने कभी भी भावनात्मक रूप से किसी पार्टी विशेष के पक्ष में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं दिया। तो दूसरी ओर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के डॉयन और उसके फाइन नुआंसेस और टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, उसकी लिस्टिंग और जिस तरह से उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में संवैधानिक बेंचों की तेज़ी से रचना की अपने लिमिटेड रिसोर्सेस के बाद, और बहुत से जो पेंडिंग केसेस थे इस संदर्भ में उस पर तेज़ी से सुनवाई आई, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बार एक तरह से हिस्टोरिकल रूप में फिर से बहुत ऊपर कर दिया। तो उनकी पृष्ठभूमि, इन तीनों पृष्ठभूमि से प्रेरणा लेने वाले हमारे प्रोफेसर साहब हैं, प्री प्रोफेसर साहब डॉक्टर DY चंद्रचूड़ साहब, जो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम, लिबर्टी, एक्सप्रेशन, डिग्निटी के संदर्भ में उनके दिए गए हालिया जजमेंट, चाहे आर्ट न्यूज़ सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के संबंध में रहा हो या स्वयं ADM जबलपुर संबंधित जो वारसन का फैसला था उसको जो उन्होंने पलटा हो, उन्होंने जूरिप्रूडेंस में जो लॉ के नए इंटरप्रिटेशंस उन्होंने रखे हैं अपने जियांट नॉलेज के बल पर, उम्मीद है ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और जैसा नहीं उन्होंने बोला कि उनके समय में जो कॉलोनियल पास्ट है उसकी जो लेगेसी है जो प्रेजेंट में भी चली आ रही है, कहने का मतलब है परिधान से ही मतलब नहीं है। शायद उनका इशारा ये था कि अभी जो भी मामले उनके सामने आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, शायद उनका इशारा इस तरफ है कि जो हमारी जेलों में लाखों कैदी विचाराधीन स्थिति में लंबे समय से पड़े हुए हैं और बहुत से उसमें छोटे मोटे अपराधों में भी हैं, आवश्यक पैरवी नहीं हो पा रही है, तो शायद वह भी प्रेरणा ले रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट शायद अपने सिटीजन्स की ओर खुद भी पहुंचेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में सर, थैंक यू।